प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत गहरी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उनकी एक बहुत बड़ी चिंता है, यानी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का एक पद होता है, लोकसभा में उपसभापति का एक पद होता है, उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष जो है यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो डिप्टी स्पीकर होते हैं। और ये हमेशा से एक रिवाज रही है हमारे देश में। 2014 तक हमेशा से जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जाता है, विपक्ष को दिया जाता है। ये हमेशा से रिवाज रहा है। स्पीकर होता है सत्ता पक्ष का, डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष से होता है। लेकिन पहले तो इस सरकार ने, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इसने आकर के पहले तो प्रथा को तोड़ा है 2014 में। जो 2014 में जब ये पहली बार सरकार बनी है एनडीए के नेतृत्व में, बीजेपी मतलब एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में जो बनी है, इन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाने की प्रथा को ही ख़त्म कर दिया, यानी अपना बनाया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं। ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। तो ये संतोष मलिक जी की बहुत गंभीर चिंता है। और अब पिछली लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा 2019 में चुनाव हुए थे, और उसके बाद ये 18वीं लोकसभा जो 2024 में चुनाव हुए हैं, दोनों लोकसभाओं में अब तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करा गया है। कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? जो एक हमारे संविधान में व्यवस्था है उसको क्यों नहीं पालन किया जा रहा? पहले तो इन्होंने व्यवस्था को तोड़ा, यानी हमेशा से जो होता आ रहा था उसको ख़त्म करके अपनी मनमानी चलाई 2014 में, यानी डिप्टी स्पीकर अपना बनाया। और 19 में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं, 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो गया लोकसभा का, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। और अब फिर 1 साल का जश्न मना चुके हैं। आपको मालूम है अभी 9 जून को इन्होंने 1 साल का जश्न मनाया है। टोटल 11 साल का, और वर्तमान जो तीसरे कार्यकाल की सरकार है इसके 1 साल का जश्न मनाया। और जश्न ये ऐसे मनाते हैं, यानी ये एक पहली सरकार है जो नाकामियों को भी कामयाबी में बदल देती है, नाकामी को अपनी कामयाबी में बदलती है। इससे शर्मनाक सरकार हमने आज तक देखी नहीं है, देखी नहीं है। जो गलत काम करके उसको भी सही बता दे, ऐसी कलाकार सरकार आपको कभी मिलेगी नहीं, पहले भी नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी। वो केवल यही हो सकती है जो वर्तमान में है। अब आप देखिए क्यों पद जो है ना ये इसका चुनाव नहीं करा रहे। चलिए मान लिए तुमने धज्जियाँ तो उड़ा दी हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, तुमने अपना बना लिया, तो फिर अपना ही बना लेते कम से कम। चलिए वही ठीक है। लेकिन डिप्टी स्पीकर का एक संवैधानिक पद है, उसको क्यों नहीं किया गया? ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं तो इसमें समझता हूँ विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी है। हालांकि एकनाथ खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी है अभी लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव तुरंत होना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीके नहीं है। कोई अनाड़ी सरकार है, निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, तो केवल चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा। दबाव डालिए उसके ऊपर, प्रेशर डालिए। क्यों नहीं करेंगे? वो देश के मालिक नहीं है। हमारा विपक्ष इतना कमज़ोर पहले कभी नहीं हुआ। जब ये लोग विपक्ष में होते थे और कांग्रेस वगैरह की सरकार होती थी तो ये धज्जियाँ उड़ा देते थे विपक्ष में। एक्चुअली देखा जाए तो ये विपक्ष में रहने लायक ही हैं, ये लोग सत्ता पक्ष के लायक नहीं हैं, क्योंकि विपक्ष में बड़ी मजबूती से ये मुद्दे उठाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज विपक्ष नाम की कोई चीज़ देश में है नहीं। बेशक संख्या तो की बार है उनकी मजबूती, लेकिन जब वो सरकार बड़ी मनमानी कर रही है तुम उसको रोक नहीं पा रहे, तो कहाँ का विपक्ष है? सरकार बड़ी मनमानी कैसे कर सकती है? वो संविधान से ऊपर नहीं है, देश की जनता से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। विपक्ष लाचार क्यों है? ये बहुत बड़ी कमी विपक्ष की भी है। चिट्ठियां लिखने से काम नहीं बन रहा है तो दूसरा तरीका अपनाइए, विरोध करिए, उनका कड़ा विरोध करिए। आप माननीय न्यायालय जाइए, और किसी और बहुत तरीके हैं दबाव बनाने के, मतलब जायज़ तरीके से, बिना किसी उग्रवादी टाइप की घटना के जायज़ तरीके के दबाव बनाने के बहुत रास्ते हैं। क्यों नहीं बना रहे दबाव? क्यों इसके ऊपर जो है ना ये हावी नहीं हुए? 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो गया, और क्यों जब इन्होंने अपना बनाया था उसी टाइम क्यों नहीं शोर मचाया इन्होंने कि नहीं आगे तक काम तभी होगा जब इसके ऊपर फैसला होगा। हमेशा विपक्ष को मिला ये पद, तो आपने अपने को क्यों दिया? उसी टाइम करना था। और 2019 वाला जो था वो पूरा 5 साल ख़त्म किया उन्होंने, और नहीं बनाया तो तुम चुप क्यों बैठे रहे? जब एक सरकार है वो गूंगी बहरी है, सुनता नहीं है उसको, तो उसको एक्शन लीजिए उसके खिलाफ,
कार्रवाई करिए उसके खिलाफ, जवाबदेही ठहराइए उसकी, और उसको ज़मीन पर हकीकत एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, आखिर क्या वजह है, क्यों आप डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दे रहे हैं, क्यों उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं? ये विपक्ष का अधिकार है, तो विपक्ष को चाहे वो सर्वसम्मति से आए या वो चुनाव से आए, उसका क्यों नहीं कराया जा रहा है, चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? जबकि ये तो बैसाखी की सरकार है। बैसाखी की सरकार की भी इतनी हिम्मत कि डिप्टी स्पीकर का पद अब की बार भी नहीं है। पिछली बार तो चलो इनकी जायज़ या नाजायज़ मेजोरिटी थी, लेकिन अब तो इनके पास मेजोरिटी भी नहीं है, केवल बैसाखी के सारे चल रही है। फिर भी इतना अहंकार क्यों? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सीधा प्रधानमंत्री महोदय से, जो संतोष मलिक जी की चिंता है, वो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कब करा रहे हैं आखिर कब आप डिप्टी स्पीकर का यानी कि उपाध्यक्ष का, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कब करा रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, धज्जियां मत उड़ाइए कानून की। आप आए हैं तो तानाशाही करने के लिए नहीं आए हैं। जो कानून के तहत, संविधान के तहत जो जिम्मेवारियां हैं, आपकी जिम्मेवारी निभाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दायरा वही है, दायरा वही होना चाहिए। आप दायरे को कैसे छोड़ रहे हैं? दायरे से अलग कैसे जा रहे हैं? अब दायरे से बाहर कैसे जा सकते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, उम्मीद है मुझे जवाब देंगे इसके ऊपर और इसका चुनाव तुरंत कराएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।